नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत वेलकम मेरे YouTube चैनल लयस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तरह की तैयारी कराता हूं। कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह की सूचना नहीं देता, ताकि मेरे पास समय का अभाव है। और मेरी कोशिश है कि आप लोग मेरी जो सूचना है, जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ इन्फॉर्मेशन, आपको आपके लिए मोस्ट यूजफुल रही है। पहले भी 4-5 बच्चे राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 में हुए थे, एक बच्चा केवी वगैरह में, आजकल वो उड़ीसा में सेटल है। तो तारीफ नहीं है, वो हल्की से 2-4 बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप लोगों पर पर्सनली कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना समय आप दे पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तब स्टार्ट करते हैं तैयारी, कुछ कंटिन्यू करते हैं। मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं मांगता हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें तो बेटर रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल बेचारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चों के सर मैंने मोबाइल की इंस्टॉलमेंट में लिया है, 8-10 हज़ार रुपये का है, 2-4 हज़ार रुपये का पुराना, ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो हम ऐप बना करके बेचें, कोई फ़ायदा नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासा परिवार चल रहा है, बेटा इंजीनियर है, तो हमको उसका टेंशन नहीं है। तो बस कोशिश करते हैं। लेक्चर काफ़ी हो गया, आप लोग भी बोर हो जाते हो, थोड़ी सी भी लंबी बात, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। ISSN स्टैंड्स। तो ISSN का आपको पता ही है। ब्रश देखते हैं, ब्रश स्टार्ट है नहीं है, ब्रश कर लेते हैं ऑन, ताकि आपको अंडरलाइन करने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती है, एक ISSN नंबर होता है, एक ISBN नंबर होता है। तो यहाँ ISSN है। ISSN स्टैंड्स फॉर ISSN स्पष्ट करता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और कितने अंकों का होता है ये? 8 अंकों का होता है। ISO 3297 के तहत 1975 में प्रकाशित किया गया था ISSN को। ISSN हम किसे देते हैं? तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी प्रकार की आवधिक या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्टिकुलर समय के बाद आता है। फ्रीक्वेंसी मंथली, इस तरह से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट ए प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है? निकनेट प्राथमिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है। अब निकनेट क्या है? तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है NIC और एक है नेट। नेट से तो बनता है नेटवर्क। NIC क्या है? हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, भारत सरकार का प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संगठन है। NIC की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1976 में NIC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो डाउट दूर हो गया होगा NIC का, जिनको नहीं पता है। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मेनली बाय। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम कहते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो यह है इनफ्लिपनेट के द्वारा किया जाता है। और इनफ्लिपनेट आपको हम पहले बता चुके हैं। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क पूरा नाम है, अहमदाबाद के गुजरात में यह स्थित है। इंसडॉग इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फाउंडेड इन। इंसडॉग का जो है ना, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना वर्ष है 1951 है। इंसडॉग का पूरा नाम तो आप लोग यहाँ ही गया है। और इसमें 5 इनकी एक्टिविटी थी श्रेणियों में। एक है उत्पाद, सेवा प्रकाशन, सूक्ष्म क्षेत्रों की में परियोजना, राष्ट्रीय सूचना संसाधन, शिक्षक और प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नई दिल्ली में हेड ऑफिस है। कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉन रिलेटेड विद द एकेडमिक लाइब्रेरीज। अभी हमें कराया ही है, जो निकनेट है वो हमारा नेटवर्क है जो अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट। तो अर्नेट का पूरा नाम हमारा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो
तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 91 के बीच हुई थी। और नेट की संरचना किस पर डिपेंड करती है, तो ये TCP IP पर है, आधारित होता है। इसकी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी स्थापित हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इस तरह के पजल्स के क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2016 में यह NVS में आया था, दिसंबर में एग्जाम में क्वेश्चन। तो पजल्स टाइप क्वेश्चन आजकल खूब पूछे जाने लगे हैं। शुरुआत इसका हम देख लेते हैं। तो एकेडमिक EDU है ना, क्या है, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका ऑप्शन है, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, कोई इशू नहीं है, इन्फॉर्मेशन इस वाले चैप्टर को आज खत्म करेंगे। तो ये है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट NUCSS। ये क्या है हमारा, किससे संबंधित है, तो ये हमारा निष्क्रिय से संबंधित है, तीसरे से। प्लानर 2003 कहीं दिया है क्या, प्लानर दिया है खाली। तो प्लानर का संबंध है इनफ्लिपनेट से, और URNKUND है साहित्यिक खोज सॉफ्टवेयर है। ऑर्कुड है ना, ऑर्कुड जो था इसकी जगह दूसरा आ गया है। तो अब हम कर सकते हैं इसको, B ऑप्शन ठीक है। तो प्लानर का नाम पूरा क्या है आपको बता देते हैं, प्लान प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसका पूरा नाम है। इनफ्लिपनेट का नाम आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। निष्केयर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। NUCSSI है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इनफ्लिपनेट के द्वारा किया जाता है। कैलिबर का पूरा नाम क्या है, देखो दोस्तों, कैलिबर मैकलिन प्लानर, इनको भी क्वेश्चन बन जाता है। कैलिबर का पूरा नाम है हमारा कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1994 से। और 20वां कैलिबर 2017 में कहाँ हुआ था, 2017 में चेन्नई में हुआ था। 21वां भुवनेश्वर के काइट में हुआ था 2019 में, और 2023 में BHU के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, NIC यानी कि। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर N शेषगिरी थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1988 में यशपाल की अध्यक्षता में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने तेज गति के डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इनफ्लिपनेट कहा जाता है। शब्दों का हेर फेर है, घुमा करके पूछ लेता है। और मैचिंग का क्वेश्चन है, डेसीडॉक का पूरा नाम पहले पता होना चाहिए, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। स्थापना कब हुई थी उसकी, है ना, इनकी स्थापना वर्ष के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो स्थापना वर्ष है हमारा 1997। नासा डॉग का नाम है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, स्थापना वर्ष 1969। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, स्थापना वर्ष 1976। निष्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्थापना 30 सितंबर 2002। इसको मिला के निस्कॉम और डॉग को मिला करके इसकी स्थापना हुई थी। द नेशनल नॉलेज ऑफ नेटवर्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय,
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको किया जाता है हमारा NIC राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा। सी ऑप्शन ठीक है। NKN एक क्या है? मल्टी गीगाबाइट NREN है, जिसका उद्देश्य उच्च गति के नेटवर्क को भारत के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वितरित करना है। नेक्स्ट, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया। भारत में शोध गंगा रिसर्च इन प्रोग्रेस एक डेटाबेस कह सकते हैं क्या? तो इसमें वो पूछ रहा है कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क है। तो छोड़ दिया गया 89 पर आगे हम डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन है भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस क्या है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस तो हमारा शोध गंगोत्री हुआ। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा भारत में शोध प्रबंधों का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। यह इनफिलिनेटर द्वारा किया जाता है ना। और शोध गंगोत्री क्या है? तो अभी आपने देखा ही, शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस एक डेटाबेस है। शोध गंगोत्री इसकी पहले शोध गंगा की सराहना करती है। और शोध गंगोत्री PhD कार्यक्रम के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनुसंधान विद्वानों के द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध विषय का सारांश प्रस्तुत करती है। और विद्यानिधि क्या है? यह एक एजुकेशन सोसाइटी है मुंबई में। और शोध गंगा हमने बता ही दिया आपको। और इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या है? यह एक नेशनल डिपॉजिटरी सेंटर है। भारत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जो सभी प्रकाशित पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एक एक प्रति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इंडेक्स ट्रांसलेशन का संबंध है यूनेस्को से। ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स का संबंध है NTC शिकागो से। ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड इंडेक्स का संबंध ITC डेलफर्ट नीदरलैंड से। कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांसलेशन सेंटर एसलिब से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क 1992 निषाद के सहयोग से है। संबंध इसका सरनेट कब का है? 1986 का है। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये क्या है कि उनको पूछ लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से लिखना, तो हम पूरा उसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैलिबनेट का संबंध है इंसडोक से, कब ईयर है? 1993। एडीनेट गुजरात का है, इसका ईयर क्या है? 1994 निषाद के सहयोग से। निकनेट क्या है? नेशनल, ये भी ईयर के हिसाब से पूछा है अरेंज करने के लिए। तो निकनेट का संबंध है हमारा, उद्भव वर्ष क्या होगा निकनेट का? तो 1976 है। पूरा नाम है हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सी डॉट का पूरा नाम है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कब का है ये? वर्ष, स्थापना वर्ष 1984। और हेड ऑफिस दिल्ली। अर्नेट फुल फॉर्म एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986। हेड ऑफिस दिल्ली। सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एस्टेब्लिशमेंट ईयर या इमर्जिंग ईयर ऑफ इमरजेंस की क्या है इनका? जो संबंधित वर्ष उद्भव का वर्ष है 1988। मुख्यालय पुणे भारत में है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी होता है प्रॉब्लम। हाँ, ETC का संबंध है हमारा नीदरलैंड से है।
एनटीसी का संबंध है हमारा यूएसए से, बीएलएलडी का संबंध यूके से, निस्केर है नई दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग के ये सब चल रहे हैं। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज निस्केर का पब्लिकेशन है। जर्नल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारा सरला, क्या है वो, रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर का, शारदा है ना, रंगनाथन जो सीरीज है बेंगलोर। हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस है पीएन कोला, इंडोमेंट लखनऊ, लाइब्रेरी हेराल्ड, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोनों कंफ्यूज करते हैं हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिबनेट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड ई कंटेंट कोर्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स इज नेम्ड एज। जो है इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल जर्नल्स हेतु इनफ्लिबनेट की पहले का नाम है ई आचार्य। ठीक है दोस्तों। ईजी पाठशाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला जिसकी शुरुआत एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए किया गया है। और इन्फो पोर्ट क्या है, ये इनफ्लिबनेट का एक सूचना नेटवर्क प्राप्त करने का पोर्ट है, वह ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकालय नेटवर्क का उसके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कीजिए। RLIN क्या है, 1975 है, जेनेट 1984 है, डेसी नेट और इंडोनेट 1986 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्वान डेटाबेस इज रिलेटेड ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। विद्वान डेटाबेस एक डेटाबेस है जो विशेषज्ञों का डेटाबेस तथा राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ता और वैज्ञानिकों का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज पब्लिश्ड बाय निस्केर। निस्केर के द्वारा भारत में प्रकाशित एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज की आवधिकता क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, तो वो है हमारी क्वार्टरली, त्रैमासिक है। और निस्केर जो है उसे पता ही है आपको, स्थापना वर्ष 2002 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10-5 मिनट, आप आराम से बैठ के पढ़िए। कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस कैप्स इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। अंतर वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिगत सेवा है, इसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह सेवा हमारी प्रदान की जाती है निस्केर के द्वारा, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डेटा बेस इंडियन पेटेंट्स इज पब्लिश्ड बाय। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो निस्केर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडलार्स कब का है, 1964 का है, और इसका पूरा नाम है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, INIS इनिस कहते हैं। ये कब का, 1970 का। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्रिस कब का है, 1975 का। पूरा नाम है एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनविस कब का है, 1982 का। इसका पूरा नाम है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCLC कब का है, डब्लिन ओहियो से संबंधित है। इनिस का वियना ऑस्ट्रिया से संबंधित है। इफ्ला का संबंध हेग से है, और मेडलार्स का संबंध वाशिंगटन DC USA से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, इरिक क्या है, किसके द्वारा प्रायोजित होता है, तो इरिक जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ USA के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलार्स वाज सेट अप इन विच ईयर।
मेडलार्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी। मेडलार्स का पूरा नाम क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम है। एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल बायोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम है। इसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी, है ना, 1971 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को 1946 स्थापना वर्ष के हिसाब से ना स्थापित करना है। मेडलार्स 1960-64 है। इनिस 1970 है। इनिस 1970 इनिस का मतलब होता है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्री से इंटरनेशनल सिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी कब का है? 1974 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक डेटाबेस कवरिंग। इंस्पेक का जो डेटाबेस है क्या कवर करता है, आवंटित करता है? तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग विषयों को कवर करता है ना। इंस्पेक का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग इज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रिस इज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर, तो नाम से जैसा परिचित होता है एग्रीकल्चर का है। यह एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। ऑप्शन ए ठीक है। एग्रिस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यूएनओ के द्वारा 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉलोइंग विच इज द स्पॉन्सर्ड ऑफ एग्रिस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से उस संगठन का नाम बताएं जिसने एग्रिस प्रोग्राम का प्रवर्तन किया है। दोस्तों यूएनओ है, सी ऑप्शन है। यूएनओ का एक पार्ट है क्या है? एफएओ, सी ऑप्शन ठीक है हमारा। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट है पब्लिकेशन ऑफ निस्केर अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से निस्केर का प्रकाशन नहीं है पूछ रहा है। तो इंडेक्स इंडिया निस्केर का प्रकाशन नहीं है। निस्केर के इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, इंडियन इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन और एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पेक डेटाबेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंस्पेक जो डेटाबेस है उसके सृजनकर्ता कौन है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो वह हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रिस बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर। एग्रिस किस वर्ष क्रियान्वयन में आया था? 1975 में इसका काम शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इनिस। इनमें से इनिस का उत्पाद नहीं है तो यूनियन के इनिस यूनियन कैटलॉग इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा इनिस थियोरिस इसका पार्ट है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन और अर्थ साइंस, ये सब इसके पार्ट हैं। थियोरिस है इसकी एक तरह की। इनिस थियोरिस भी इसका वही है पार्ट है। एग्रिस इंडेक्स का प्रकाशन है किसका है? एफएओ का एग्रिस इंडेक्स एफएओ का प्रकाशन है। इसमें क्या है प्रत्येक 50 अंक में 50 भाषाओं, एक अंक में क्या है 50 भाषाओं से 7000 से भी अधिक जो करंट हैं सामयिकी और प्रलेखों को चुनकर लगभग 11000 संदर्भों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय। विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंस्पेक के द्वारा किया जाता है। इंस्पेक का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इरिक इज स्पॉन्सर्ड बाय, इरिक किसके द्वारा प्रायोजित है, तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर यूएसए से, गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस हैज नॉट ए ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए, निम्नलिखित में से किस डेटाबेस का उद्भव यूएसए में नहीं हुआ है दोस्तों, पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, हमारा उसको नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इरिक को प्रायोजित किया जाता है। इसका पूर्ण रूप है द एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। इरिक क्या करता है, शोध, शिक्षा और सूचना का एक ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है। तो दोस्तों, अगर अभी भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।